नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में गिरावट हो रही है उसके पीछे के क्या रीजंस हैं और कहां तक ये स्टॉक गिरेगा और जिन इन्वेस्टर्स के पास में इसके स्टॉक्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जिनको इसमें नई एंट्री करनी है उनके लिए क्या बेस्ट लेवल होंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मैंने आज किन 4 स्टॉक्स में बाइंग करी है और उनके पीछे के रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें, इस कंपनी के थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये एक लेबोरेटरी कंपनी है, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, हर तरीके के मेडिकल टेस्ट वगैरह ये करती है। जैसे अभी कोविड टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट वगैरह किसी को करना रहता है, वो सारे टेस्ट वगैरह ये करती है। और इसके प्रेजेंस की अगर बात करें तो 2000 प्लस सिटीज के अंदर में ये कंपनी बिजनेस करती है, यानी कि काफी वेल स्टेब्लिश इसका बिजनेस है। और इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो 1299 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6868 करोड़, यानी कि मिड कैप कंपनी है। 52 वीक लो इसका 500 है, 52 वीक हाई इसका 1465 है। और अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 6860 है। 5.29 करोड़ इसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। पी इसका 57 का है। प्राइस टू बुक काफी अभी ज्यादा आपको दिखेगा, 15.52 का है। फेस वैल्यू इसका 10 है, क्योंकि कोविड के चक्कर में इसका जो बिजनेस है उतना अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इस वजह से इसको वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से मिले हुए हैं। कैश इसके पास में 7.67 करोड़ है। बुक वैल्यू 83.70 है। डिविडेंड यील्ड 1.73% है। डेट इसके पास में 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 66.14% है। ईपीएस 22 है। आरओसी और आरओई भी काफी बेहतरीन है इसका, 39 और 29 रिस्पेक्टिवली। और सेल्स ग्रोथ इसका 18.25% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 51% है। और इसके इस साल की ग्रोथ को पिछले 3 साल के एवरेज और 5 साल के एवरेज के साथ में अगर कंपेयर करें तो सेल्स ग्रोथ इसमें 18.25% है इस साल। 3 ईयर का एवरेज 12.65%, 5 ईयर का एवरेज 15.06%, यानी कि कहीं ना कहीं पिछले सालों के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस ने अभी किया हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखें तो 48.99% इस साल का ग्रोथ है। 3 ईयर का इसका एवरेज है 7.15% का। 5 ईयर का इसका एवरेज है 15.04% का। आरओई की अगर बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.32% इस साल है। 3 ईयर का एवरेज है 23.2% का। 5 ईयर का एवरेज है 20.74% का। और अगर आरओसी की बात करें तो इस साल का आरओसी है 39.32%। 3 ईयर का एवरेज है 32.96%। 5 ईयर का एवरेज है 30.89%, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने जो है अपना ग्रोथ अच्छा किया हुआ है कंपेयर टू पिछले साल। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का इसमें 66% का स्टेक है। एफआईएस का इसमें 21% का स्टेक है। डीआईएस का 7% का स्टेक है। पब्लिक का मात्र इसमें 6.14% का स्टेक है। और इसने पिछले 5 सालों में लगातार अपनी सेल बढ़ाई है दोस्तों। हर साल ये अपने सेल में बढ़ोतरी करती ही आती है। 2017 में 297 करोड़, 2018 में 331 करोड़, 2019 में 370 करोड़, 2020 में 401 करोड़, 2021 में 474 करोड़, यानी कि हर साल इसने ग्रो किया हुआ है। वहीं प्रॉफिट की अगर बात करें, 46 करोड़ 2017 में, 96 करोड़ 2018 में, 95 करोड़ थोड़ा सा फ्लैट हो गया था 2019 में, 79 करोड़ थोड़ा सा और ज्यादा कम हो गया था 2020 में, 2021 में फिर इसने जो है पिछले 3 सालों को अपने पछाड़ दिया 118 करोड़। और करंट लाइबिलिटीज को इसके करंट एसेट के साथ में कंपेयर करें, यानी कि इसका करंट रेशियो अगर देखें तो हमें चाहिए 1.5, ये है लगभग 3। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखें दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू से इसका स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर चल रहा है अभी। रिटर्न एफडी से अच्छे इसने दिए हुए हैं। डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। एंट्री पॉइंट ये बोल रहा है कि नहीं है अभी अच्छा। रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है कंपनी के अंदर में। और अगर एनालिस्ट की माने तो 67% एनालिस्ट बोलते हैं कि अभी इसको बाइक कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि इसकी गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अभी जो इस कंपनी के प्रमोटर है वो ए वैल्यू मनी जी है, यानी कि इनके पास में कंपनी का मेजोरिटी स्टेक है। लेकिन फार्म इजी एक कंपनी है, इसने अनाउंस किया है कि ये 4546 करोड़ में इस कंपनी का मेजोरिटी स्टेक खरीदेगी, यानी कि कितना 66.1%। और इस डील का जो प्राइस है 1300 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से है। अब इसके 2 रीजंस हो सकते हैं दोस्तों जो मार्केट को इसमें नेगेटिव लग रहा है। एक तो जो इसकी डील का प्राइस है 1300 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस से काफी डिस्काउंटेड था, यानी कि 11% तक कम था वो। तो एक रीजन ये है दोस्तों। और दूसरा रीजन ये हो सकता है जो फार्म इजी करके नई कंपनी है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका विजन क्या रहेगा आगे का, ये जिस तरीके से अभी तक चलती आ रही थी कंपनी क्या उसी तरीके से चलेगी या कुछ फेरबदल इसमें होंगे। तो इस चीज का भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव हो सकता है। बट ज्यादा जो चांसेस हैं ये फेयर प्राइस का ही चांस एक है कि इस लेवल पे डील हुई है।
तो आज आपने देखा भी होगा कि स्टॉक का प्राइस जो है अभी उसी लेवल के आसपास में आके रुक गया है। मतलब कि यहाँ से अब बाइंग आना चालू हो गई है। अब लोगों को लग रहा है कि ये जो प्राइस है इसका फेयर प्राइस है, यहाँ पे हम इसको खरीद सकते हैं। जब प्रमोटर इसको इसी रेट पे खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा रीजन हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि स्टॉक में करना क्या है। देखो दोस्तों, मैंने आज की डेट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करी है। जी हाँ, बाइंग करी है। तो मैं तो वही बोलूंगा कि बाइंग करना है ना। लेवल तो बेस्ट है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या करना है। वैसे अच्छा लेवल है, इस लेवल से नीचे मुझे लगता नहीं है कि ये जल्दी जाएगा। तो एक अच्छा लेवल ही आपके बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर होल्ड करके रखे हुए हैं तो आप इस पे एवरेज भी कर सकते हो। जो मैं अभी 4 स्टॉक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज बाय किए थे, एक स्टॉक उनमें से ये भी है। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाऊंगा और वो रीजन भी बताऊंगा कि क्यों बाय किया। और मैं काफी टाइम से स्टॉक को वॉच कर रहा था, लेकिन मेरे पकड़ में नहीं आ रहा था स्टॉक। और एक मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि ये ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो इस वजह से मैं बाइंग इसमें कर नहीं पा रहा था। आज मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया कि प्रमोटर ने भी उसी रेट पे बाय किया हुआ है। तो कंपनी के अंदर में जो सबसे ज्यादा कंपनी के बारे में इन्वेस्टर को पता होता है वो प्रमोटर ही है यार, है ना। वो बाय कर रहा है तो इसका मतलब कंपनी का विजन अच्छा है। कंपनी वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा होगा, मैं भी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, है ना। तो मेन चीज ये दोनों क्राइटेरिया भी मैच करने चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तुम क्या सोच रहे हो। उस हिसाब से मेरा नजरिया अगर 2-3 दिन का है तो हो सकता है मेरे को नुकसान भी हो जाए इस लेवल पे बाय करके। तो वो वाली चीजें हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा मैंने बाय किया दोस्तों वोल्टास। ये मैंने प्योरली जो है ना स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से बाय किया हुआ है। प्योरली टेक्निकल बेसिस पे मैंने इसको बाय किया हुआ है। हालांकि फंडामेंटल्स वगैरह हमने किए हुए हैं इस कंपनी के, लेकिन इसको अभी हमने स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से बाय किया हुआ है। और रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। जो लास्ट इसका जो सपोर्ट था ना, नीचे था, इसने राउंड टाइप का सपोर्ट बनाया था। और पिछले ये जो सपोर्ट है इससे ऊपर इसने सपोर्ट लिया था डेली चार्ट पे, है ना। और उसके बाद में उसके ऊपर भी ये सपोर्ट जो है अभी आज जो इसने 2-3 दिन पहले सपोर्ट लिया हुआ है उसके ऊपर ही लिया हुआ है। और जो इसके लास्ट की कैंडल है, जो ऊपर जो बड़ी कैंडल इसकी बनी है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये बनी हुई है ना। और आज जो इसकी कैंडल है, इसने पिछले 5 दिनों की कैंडल को तोड़ते हुए क्लोजिंग इसने पिछली 5 दिनों की कैंडल के ऊपर दी है। तो ये एक मेरे को स्ट्रॉन्ग रीजन लगा इस कंपनी को बाय करने का। और मुझे लगता है कि टारगेट यहां से ऊपर तक के इसके 1140 1130 तक के टारगेट्स मेरे को आराम से 2-3 महीने के अंदर में इस स्टॉक में मिल जाने हैं। और तीसरा मैंने बाय किया दोस्तों जुबिलेंट फार्मा। ये मैंने इसके चार्ट पैटर्न वगैरह को देख के नहीं बाय किया हुआ है, इसके सिर्फ प्राइस के लिए मैंने इसका चार्ट देखा है कि कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे मेरे को मिल रहा है। और प्रॉपर मैंने कंप्लीट इसमें बाइंग अभी भी नहीं करी है। 40-50% के अराउंड मैंने इसमें बाइंग करी है। और ये भी स्विंग ट्रेड के लिए है, यानी कि 1 साल 6 महीने के लिए मैंने इसमें बाइंग करी हुई है। और बाइंग का जो रीजन है वो यही है कि अभी इसकी रेमडेसिविर वगैरह अच्छी बिकी हुई है इस क्वार्टर में। अभी जो आगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। तो इस वजह से इसके स्टॉक के प्राइस में जो गिरावट हुई है ना, वो पूरा जो है फिलअप हो जाएगी। यानी कि जितने भी गिरावट इसमें हुई है वो प्राइस जो है उस लेवल तक आ सकता है इस स्टॉक का। तो इस वजह ये मेरा रीजन है इस स्टॉक को बाई करने का। और चौथी जो मैंने बाइंग करी है दोस्तों बीएसई लिमिटेड। ये तो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है ही है, और इसको मैंने मीडियम टर्म में भी बाई कर लिया है ऐसे ही, क्योंकि कैश मेरे पास में पड़ा हुआ था और कोई अदर ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी में बाइंग कर ली। रीजन वही है जो वोल्टास में रीजन था, सेम टू सेम उसके टाइप का पैटर्न में दूसरा देख रहा था, तो मेरे को किसी का दिखा नहीं इस टाइप का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पैटर्न मेरे को सेम टू सेम थोड़ा सा दिखाई दिया। तो इसका जो है ना पिछला जो कैंडल है, वो जो बड़ी कैंडल पिछली इसकी बनी हुई है, उस पर जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा आ रहा है जैसे वोल्टास में आ रहा था। और राउंडिंग बॉटम ये बनाने की अभी कोशिश कर रही है जैसा कि वोल्टास बनाने की कोशिश कर रहा था। और जो इसकी आज की कैंडल बनी हुई है, पिछले 4-5 दिनों की कैंडल को इसने क्रॉस किया हुआ है, यानी कि क्लोजिंग जो है पिछले 4-5 दिनों की कैंडल से ऊपर दी हुई है जैसा कि वोल्टास ने करा था। तो वही सेम टू सेम मैंने पूरा पैसा वोल्टास में ना डाल के कुछ इसमें भी इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा मैं दूसरा पैटर्न देख रहा था और कुछ नहीं। इसमें बाई करने का मेरा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है ना, ट्रेडिंग भी अपने डाइवर्सिफाई करके चलता हूँ कि ज़्यादा नुकसान ना हो, अगर नुकसान भी हो तो। इस वजह से मैंने इसमें बाई कर लिया। तो देख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर, मैंने 3 बजे के आसपास में ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और बीएसई मैंने बाई किया था 915 के भाव से। जुबिलेंट फार्मा मैंने बाई किया था 742 रुपए के भाव से। थायरोकेयर मैंने बाई किया 1320 के हिसाब से। और वोल्टास मैंने बाई किया 1045 के हिसाब से। तो एक तरीके से ये 4 मैंने आज की डेट में बाइंग करी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा
जो आपको कंपनी की रिसर्च करने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, वो टाइम की आपकी बचत होगी। वो जो वैल्यू है हमने 10 से 15 मिनट की वीडियो में डाली हुई है। इससे आपके टाइम की बचत तो होती ही है, साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हो। जैसे किसी का वेट कर रहे हो उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो आपके टाइम का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।